कई बार प्रोस्टेट कैंसर ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बर्ताव करता है कि वो कुछ महीनों का या साल भर का समय देता है। तो ज़रूरी नहीं मैं अगर प्रोस्टेट कैंसर बोलूँ तो सारे जो आने वाले जो रिज़ल्ट होंगे या पेशेंट के जो आने वाले जो अनुमान होगा सब सेम ही होगा। मेरे ओपीडी में एक बार एक महिला आई। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी सर्जरी हो चुकी थी। तो मैंने उनको बोला कि इस केस में कीमोथेरेपी दी जानी चाहिए, रेडिएशन थेरेपी दी जानी चाहिए और आगे कुछ हार्मोन का इलाज वगैरह चलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके रिश्तेदारों में एक महिला थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और फिर उसका सिर्फ सर्जरी हो गया और आगे कुछ नहीं किया और काफ़ी साल हो गए, अभी तक वो स्वस्थ है। तो फिर मुझे कीमो और सारे इलाज क्यों सजेस्ट किए जा रहे हैं? तो मैंने उन्हें समझाया कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो व्यक्तियों में एक ही निदान का कैंसर है तो उनका इलाज करने का पद्धति, उनका दवाइयों को रिस्पॉन्स करने का चांस, बीमारी फ्यूचर में या भविष्य में वापस आने की संभावना या बीमारी से संबंधित जीवनमान दोनों व्यक्तियों में एक जैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। इवन इफ उनका दोनों का डायग्नोसिस जो है कैंसर का एक ही हो। उदाहरण के तौर पे समझा जाए तो समझो दो शिकारी है। दोनों को मैंने बोला कि आपको 4 पैर का जानवर पकड़ के लाना है और एक को मैंने दिया छोटा सा पिंजरा और एक को मैंने दिया बहुत बड़ा पिंजरा, गाड़ियाँ, राइफल्स, बंदूकें। तो दूसरा बोला इसको इतना साजो सामान क्यों, मुझे क्यों नहीं? तो मैंने बोला कि तुम्हें बस हिरन पकड़ के लाना है और दूसरे को शेर पकड़ के लाना है। तो हम लोग डील किस चीज़ से कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर दो व्यक्तियों में ब्रेस्ट कैंसर ही हो, दोनों में एक ही निदान का कैंसर हो, तो ज़रूरी नहीं कि उनकी आक्रामकता भी सेम हो, उनकी एग्रेसिवनेस भी सेम हो। तो ब्रेस्ट कैंसर में कैसा इलाज किया जाएगा, उसमें आगे का अनुमान किस प्रकार से रहेगा, बीमारी वापस आने के चांसेस किस प्रकार से रहेगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर कौन से स्टेज में पता चला, कितने देरी से पता चला, जब पता चला तब कितना फैला हुआ था, जिस व्यक्ति में पता चला उसकी उम्र कितनी है, उसमें साथ में और कोई बीमारियां है या नहीं, उस पर शरीर की मजबूती कितनी है, वो कितना इलाज झेल सकता है। और कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे उसमें ER, PR, HER2 ये रिसेप्टर्स होते हैं, उनका स्टेटस क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर किसी कैंसर का इलाज किस प्रकार से होगा ये निर्भर करता है। तो सेम कैंसर होना दो अलग अलग पेशेंट में ज़रूरी नहीं कि उनका सारी जो आगे की चीज़ें हैं सेम होंगी। प्रोस्टेट कैंसर का उदाहरण ले लो। प्रोस्टेट कैंसर में कई बार ये पता चला है जब ऑटोप्सी की जाती है, ऑटोप्सी मतलब डेथ होने के बाद में जब बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है, तो कई बार ये पता चलता है कि उस मृत व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर था उसकी ज़िंदगी में। तो प्रोस्टेट कैंसर ऐसा कैंसर है कि वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ प्रोस्टेट में पड़ा रहता है, कुछ तकलीफ नहीं करता। कई बार प्रोस्टेट कैंसर बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ता है, तकलीफ करता है, पर इलाज से सही हो जाता है और सालों निकल जाते हैं। और कई बार प्रोस्टेट कैंसर ऐसे बिहेव करता है, ऐसे बर्ताव करता है कि वो कुछ महीनों का या साल भर का समय देता है। तो ज़रूरी नहीं मैं अगर प्रोस्टेट कैंसर बोलूँ तो सारे जो आने वाले जो रिज़ल्ट होंगे या पेशेंट के जो आने वाले जो अनुमान होगा सब सेम ही होगा। तो ये सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर के लिए नहीं है, सभी कैंसरों में ये सारी चीज़ें निर्भर करती है कि इलाज डायग्नोसिस सेम है पर बिहेवियर, बर्ताव, उसकी गतिविधि, उसका चाल चलन उस कैंसर का उस व्यक्ति में टोटली अलग है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? तो राज की बात यह है कि मैंने मेरे पहले वीडियो में ये बताया था कि कैंसर होता क्या है और कैंसर कैसे बनता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कैंसर क्यों डेवलप होता है? क्योंकि जब सेल्स में जो DNA होता है, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी की, हर सेल में, हमारी बॉडी करोड़ों सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, हर सेल में DNA होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है कि उसको कैसे फंक्शन करना है। तो वो DNA काफ़ी सारे जीन्स से मिलकर बना होता है और कैंसर डेवलप होता है जेनेटिक म्यूटेशन से। इस जीन्स में म्यूटेशन होते हैं, उसके कारण कैंसर डेवलप होता है। तो जिस प्रकार का म्यूटेशन जीन में मिलेगा उस प्रकार कैंसर की आक्रामकता या शिथिलता उस पर निर्भर करेगी।
तो जैसे जेनेटिक म्यूटेशंस जिस व्यक्ति में होंगे उस प्रकार से उस कैंसर की आक्रामकता उसमें होगी। और सेट ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस हर व्यक्ति के हर कैंसर में अलग अलग हो सकती है। तो हर व्यक्ति का कैंसर दूसरे व्यक्ति से टोटली अलग होता है, तो उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव, वापस आने की संभावनाएं, उससे संबंधित जीवनमान ये टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल जीन्स, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं जो कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से म्यूटेट हुए हो सकते हैं। उस प्रकार से उस कैंसर का बिहेवियर या बर्ताव होता है। तो दोस्तों, मेरे आपसे एक निवेदन रहेगा कि अगर आपको कैंसर पता चलता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी तुलना दूसरे पेशेंट से करें कि उसमें ऐसा हुआ था तो मेरे में ऐसा क्यों। हर व्यक्ति का इलाज अलग तरीके से उसके स्टेजेस और सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आज बताई वो आपको समझ में आई होगी और आपके काम आएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।